आड़ा लगाते हैं। बंधुओं, गैया पशु नहीं है। अभी आगे लीला में एक जगह आता है, ठाकुर जी जब नेक बड़े है गए तो मैया से जिद करने लगे, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा। मैया बोली, लाला तू नेक सो गैया इतनी बड़ी बड़ी पामन के बीच में आ जाएगो, पता नहीं चलेगी कहां चलोगो, 9 लाख गैया हैं। ना मैया मैं तो गैया चरावे जाऊंगा। इतने रोए इतने रोए। बहुत सुंदर लीला है गौचारण लीला भी। तो कहते हैं कि ठाकुर जी का रोना शुरू हुआ तो नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने आके की, अरे मेहर जी काय को रो है, देखो ना जिद कर रहा हो गैया चरावे जाऊंगो। नंद बाबा बछियाओं के संग ठाकुर जी, अब 9 लाख गैया तो बछड़ा बछिया कितने होंगे, 9 लाख तो कन्फर्म है। अब एक गैया के 2-2 3-3 बालक भी हैं। ठाकुर जी 12-13 लाख बछड़ा बछिया ने चरावे जामे। गर्गाचार्य जी आए, सांडिल्य मुनि आए, सबने आकर के लाला को तिलक कियो। यशोदा मैया ने, गोपाष्टमी की पूजा ऐसी होती है ठाकुर जी की। गोपाष्टमी को ठाकुर जी गोपाल पाग धारण करते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। उसमें ऐसे 2 सींग निकल जाते हैं, यहां से 2 ऐसे नीचे आ जाते हैं। ठाकुर जी फिर जाते हैं गैया चराने। तो यशोदा मैया पादुका पहनाने लगी लाला को। लाला बोले, मैया जी कहा कर रही है? लाला तो पादुका पहना रही हूं, तू वन में जाएगो कांटे लग जाएंगे। तो ठाकुर जी गिनती करने लगे। यशोदा मैया बोली, जी कहा कर रहे हो लाला? बोले, मैया मेरे तो 2 ही पांव हैं, बछड़ा बछियान के तो 4-4 हैं, इनके काजे भी पादुका लिया, इन सबन के भी पामन में हम पादुका पहनामेंगे। तो यशोदा मैया के मुख से गलती से निकल गई, बोले लाला जी तो जानवर हैं, जानवर कोई पादुका पहने? जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी जानवर, ये तो जीव है, ठाकुर जी पछाड़ खा के गिर पड़े, रोने लगे। अपने सवरो श्रृंगार बिगाड़ दियो, पटका उतार के फेंक दिए, अपनी माला वाला तोड़न लगे, पादुका उतार करके दूर फेंक दी। जोर जोर ते रो में मोटे मोटे आंसू गिरे। यशोदा मैया ने खूब शांत कराए, लेकिन नहीं भय। जब वो जानवर है तो मैया तेरो तो दूध पियो मैंने, तू भी जानवर है। यशोदा मैया ने कान पकड़ के वादना शर्त रखी, बोले लाला तू कुछ सौगंध खा के कह रही हूं, आज के बाद कभी जानवर नहीं बोलूंगी। ठाकुर जी बोले, मैया तू नहीं, कोई ने भी अगर गैया ते जानवर कही तो वो मुझसे दूर रह जाएगा। तो गैया को ना तो कभी जानवर कहना। और आप लोग आज सुन के सोचो कि कहना नहीं है, सोच तो सकते, सोचना भी नहीं है। गैया जानवर नहीं है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। बाल्यकाल से ठाकुर जी की वैद्य है गैया। गौमूत्रेण स्नापित्वा, सब दूर चली गई होंगी पूतना की, लाला हमारो स्वस्थ है। ठाकुर जी 3 महीना के भय, पलना महोत्सव हुआ, सक्टासुर नाम का दैत्य आया, ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। 3 महीना के ठाकुर जी ने। जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भय, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज, जो कि पुरोहित तो नहीं है नंद बाबा के, लेकिन श्री गर्गाचार्य जी की गरिमा महिमा इतनी श्रेष्ठ है। कई बार विशिष्ट महापुरुष आते हैं तो उनसे भी हम अपने घर के बालकों का नामकरण करवा देते हैं, भले ही वो पुरोहित नहीं है हमारे। अब जैसे हम भी तो कथा कर, पहले तो ऐसे ही नियम था कि कुल पुरोहित ही कथा सुनाएंगे, कुल पुरोहित ही पूजा करेंगे, कुल पुरोहित ही अनुष्ठान करवाएंगे। पर अब ऐसा होता है कि अगर हमारा किसी से प्रेम भाव है, कोई महापुरुष है, कोई वैष्णव है, तो हम उनसे भी आग्रह करते हैं। पहले तो ऐसे ही होता था कि कुल पुरोहित ही कथा सुनाने आएंगे, उस खानदान के जो कुल पुरोहित होंगे। अब तो सब जगह जाते हैं। ऐसे ही सांडिल्य मुनि कुल पुरोहित हैं, लेकिन वे कहीं व्यस्त थे तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। और फिर इसमें कथा तो ऐसी है कि सांडिल्य मुनि को पता है कि नंद बाबा को लाला, इनको नहीं है, ये तो वसुदेव देवकी को लाला है, और वसुदेव देवकी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं।
तो सांडिल्य मुनि ने योजना बनाई कि भाई कुल पुरोहित के द्वारा ही नामकरण हो ठाकुर जी का, क्योंकि वसुदेव देवकी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं, तो वे ही गए वृंदावन। नंद बाबा को पता चली कि गर्गाचार्य जी आए हैं, तो कहा कि आप ही नामकरण कर दो, इतने बड़े महापुरुष हमारे ब्रज में आए हैं। तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। सब नामकरण जैसी हैं लगो, क्या कह रहे हैं? आसन वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। ये छोटा लाला आपका कभी रक्त वर्ण का, कभी श्वेत वर्ण का, कभी पीत वर्ण का हुआ है, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। और ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की।